गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कुछ मैं आउट ऑफ सिटी था इसलिए। तो आज फिर आप लोगों को यूज़ ऑफ ए और एन के बारे में आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही लेक्चर में समझा दूँ। ठीक है, ये एक्चुअली ग्रामर का पोर्शन है, लेकिन चूंकि हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट किए हुए हैं, आज आपको मैं पहले दो बुक की चर्चा कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला था एक, आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन ये आर.के. सिन्हा की बुक है। ये प्रचार नहीं है, ये बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। आपका अगर बेस एकदम कमज़ोर है तो आप ये बुक ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका प्राइस भी नॉमिनल है एकदम। एमआरपी, ये देखिए, एमआरपी अपने आंखों से देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 रुपी ओनली। ठीक है, और एक शानदार ट्रांसलेशन की बुक और एक ग्रामर की बुक, ये ज़रूर दोनों बुक रख लीजिए, है ना। इससे आपका बेस बेहतरीन हो जाएगा। बेस जब अच्छा हो जाएगा तो आप कोई भी बुक उठाइए और पढ़ डालिए, सब आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। फिलहाल आज हम लोग यूज़ ऑफ ए एन के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि अच्छा क्लास आज का भी होगा। चलिए देखते हैं। एक्चुअली हम लोगों को नाउन पढ़ना है, ठीक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। थोड़ा सा चर्चा नाउन का कर दें, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है, इसीलिए जानना जरूरी है। चार चीज दिमाग में फिट कर लीजिए। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, इन सब को हम लोग नाउन बोलते हैं, संज्ञा। चार चीज फिंगर पे मेरे साथ बोलेंगे: व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ये चार चीज एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में, और ये नाउन आपका क्लियर कर देगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। जैसे व्यक्ति मैं सामने दिख रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे हैं तो खुद व्यक्ति, दादा दादी, ये सब, हीरो हीरोइन सब। उसी तरह वस्तु, जैसे ये मार्कर है, ये माइक है, कैप, ठीक है, ये डस्टर, इसी तरह का बुक्स वगैरह जो भी, ये वस्तु हो गया। स्थान, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो सब स्थान है। पूरे विश्व में कोई ना कोई जगह है, वो सब स्थान हो गया। और जितने भी संसार के जानवर हैं वो सब नाउन। ठीक है, इसकी कैटेगरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन केवल इतना पहले समझिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए एन। ठीक है, और यदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर, अगर ये एक को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक को, तब ही ए एन का प्रयोग होगा। खूब ध्यान से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, एक का भाव बताए तब उसके, इसके लिए ए एन का प्रयोग होगा। कहाँ पे होगा वो सब हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आते हैं ए एन पे डायरेक्ट। इन दोनों का मीनिंग होता है, ए या एन का, वो एक होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो आसान भाषा में समझने के लिए हमारे जो सीनियर टीचर्स वगैरह या गुरुजन जो थे वो बताते थे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं। इससे कोई भी अगर आपका नाउन शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाना है, और बाकी जो कंसोनेंट है उसके पहले ए लगाना है। लेकिन ये, चलिए छोटे स्तर पे जो लोग बताते हैं वो एक
तरीका तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े हुए और समझदारी आपकी विकसित हो गई है तो ये रूल हर जगह फिट नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग थोड़े बड़े स्टैंडर्ड की तरफ चल के इसको सीखते हैं, ठीक है। तो कैसे सीखेंगे समझिए जरा ध्यान से। ये एन का प्रयोग, अर्थ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। अब हम लोग जो साउंड बोलते हैं, साउंड, साउंड मतलब आवाज, ठीक है। ये आवाज को हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं, उच्चारण। नाउन का उच्चारण करेंगे इंग्लिश शब्द के साथ और उसी के आधार पर एन का प्रयोग होगा। जैसे अब दो साउंड आपके पास हैं, एक तो है कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड, और एक तरफ है वोवेल साउंड। कंसोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि या आवाज, और उसी तरह वोवेल साउंड का मतलब होता है स्वर ध्वनि या आवाज। अब चार चीज मैंने बताया था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। अगर उस वो सिंगुलर फॉर्म में है और एक मतलब मीनिंग ही होता है सिंगुलर मतलब, और उसका साउंड यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, क ख ग से ज्ञ तक, इनको हम लोग कंसोनेंट साउंड बोलते हैं और इसके पहले लगेगा अ। उसी तरह स्वर जो ध्वनि है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई से लेके अ तक, ऐसे जो नाउन्स स्टार्ट होंगे इंग्लिश के वर्ड, तो उनके पहले एन लगेगा और दोनों का मतलब क्या होगा, एक। ध्यान से सुनेंगे। साउंड है दो टाइप के, कंसोनेंट साउंड्स और वोवेल साउंड। इनको व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि हिंदी में बोलते हैं। क से लेके ज्ञ तक को हम लोग व्यंजन ध्वनि कहते हैं, और अ से लेके अह तक जो स्वर होंगे उन्हें स्वर साउंड कहेंगे। क ख से शुरू होगा तो ए, और अ से शुरू होगा तो एन। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मेरे पास पेन है तो मार्कर, लेकिन हम पेन बोल रहे हैं। ये शब्द देखिए पेन, इसका उच्चारण पेन ऐसे होगा, हिंदी इसका कलम होगा। इससे मतलब नहीं है हमको, हमको इससे मतलब है। इसका उच्चारण हो रहा है पेन, प, प, तो प इसी में आएगा, और ये सिंगुलर है इसलिए इसके पहले क्या लगा रहे हैं, ए। सिंगुलर प्लुरल, अगर एस लगा रहता तो नहीं लगता। जैसे टेबल, उच्चारण ऐसे, टेबल या टेबल, तो ये ट आ रहा है तो ट इसमें आएगा, तो इसलिए क्या लगेगा, अ लगेगा। उसी तरह बेंच, यदि आप लोग बेंच पे बैठते हैं तो बेंच, उच्चारण बेंच, नाउन है इसलिए इसका उच्चारण ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अ का प्रयोग। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डॉग, जानवर में डॉग, ड ऐसे उच्चारण होगा डॉग, तो ड है इसलिए क्या लगेगा, अ। जैसे गोट, GOAT, गोट, गोट। अब बकरी नहीं शब्द पकड़ेंगे, उससे मतलब नहीं है, हमको इंग्लिश से मतलब है। इसका उच्चारण ग इसमें आता है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, अ। इसी तरह जितने भी शब्द हैं जो नाउन है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर, अगर वो एक में है, मतलब उसके अंत में एस या वगैरह नहीं लगा है, वो सिंगुलर प्लुरल जब पढ़ाएंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो छोटा छोटा चीज हम लोग जानते ही हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगाना है, अ। इसका मजेदार चीज और समझाते हैं अभी। अब आते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एंट, ANT, एंट। ये देखिए ये शब्द इसमें कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए इसके पहले क्या लगाना है, एन। उसी तरह आउल, OWL, आउल, आ, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आ, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, एन। उच्चारण देखना है, उच्चारण अगर नहीं करने आएगा तो दिक्कत होता है।
और उच्चारण करना बहुत ही जरूरी है। शब्दों का उच्चारण पे ही एन निर्भर करता है। जैसे एक शब्द आता है EWE, ये जो शब्द है पुराने, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि AEIOU देखो उसके पहले एन लगा दो तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए ना, यूनिफॉर्म, ये तो उच्चारण सॉरी स्वर दे रहा है ना, वोवेल यू, तो अगर आप एन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यू, यूनी। अब य जब आ गया क ख ग से ग में य आएगा, क ख ग के कहीं ना कहीं यह शब्द, ये यह लेटर देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। उसी तरह इसका उच्चारण यू होता है, यू, बहुत लोग इसको एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उच्चारण बेस पढ़ाई पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला छाता, लेकिन हमको इससे मतलब है उच्चारण से, तो क्या आया, अ, इसलिए अ शब्द आया तो देखते ही एन लगाना है। यानी क से लेके ज्ञ तक कोई भी लेटर से जो नाउन शुरू है, सिंगुलर है तो ए लगाएंगे। अ आ ई से लेके अह तक कोई भी नाउन है, सिंगुलर है, उसका उच्चारण इस कैटेगरीज में आता है तो उसके पहले क्या लगाना है, एन। सिंपल। क ख से लेके ज्ञ तक जो भी आपके लेटर आते हैं, ठीक है, और नाउन हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, इसी में से सिंगुलर है तो उसके पहले ए लगेगा, और अ आ से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगेगा। दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आते हैं इसको ट्रांसलेशन के फॉर्म में यूज करना, या कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूँ HW में, आप लोग बनाना खूब अच्छे से। ये कुछ दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे इसको देखेंगे, कैट, क आ रहा है तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, इसके पहले लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे एलिफेंट, तो एलिफेंट, एली, अब बोलते समय ही ये पता चल जाएगा कि इसमें ए लगना है कि एन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख लिए होंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से बनाइएगा। बाकी बुक खरीद लीजिए, उस पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप बेहतरीन करेंगे। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट अब लिख रहे हैं डायरेक्ट, इसी के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना है, प्लस अब ए और एन, प्लस अब नाउन यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउन, केवल नाउन। अभी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव होगा उसका भी रूल चलता है, लेकिन हम लोग अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं, वो ग्रामर के पोर्शन में ले लेंगे तो और बेहतर समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे पहले दिस दैट पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, दिस दैट पे कोई कह दे यह पेन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा।
अब देखिए मैं लिख रहा हूं इसी को, यह एक पेन है। खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकांश जो बच्चे हैं वो यहीं पे आके गलती करते हैं। क्या गलती करेंगे, देखिए यह पेन है, इसमें ए का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मोस्टली लोग बनाएंगे इसको दिस इज पेन, क्योंकि एक नहीं है तो एक नहीं लिखेगा। लेकिन फिर इसमें एक लग गया है तो बोलेगा कि दिस इज अ पेन, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप समझिए ध्यान से, यह पेन है, मैं बोलूं यह पेन है, तो इससे कितने का बोध हो रहा है, एक का। और जब भी एक का बोध हो तो हिंदी के वाक्यों में एक रहे या ना रहे, फिर से सुनिए, हिंदी के वाक्यों में एक शब्द दे या ना दे, अपना सेंस यूज करके आपको वहां पे एन का प्रयोग करना है, निश्चित रूप से करना है। तो इस सेंटेंस को भी अगर बनाएंगे तो ये गलत हो जाता। इस दोनों सेंटेंस का राइट दिस इज अ पेन होगा। क्लियर। तो हिंदी के वाक्य में एक रहे चाहे नहीं रहे, जैसे मैं कहूं यह कुत्ता है, यह कुत्ता है। अब देखिए यह कुत्ता है, मैं बोल रहा हूं, आप खुद से सोचिए, जब आप बोलते हैं यह कुत्ता है तो कै गो कुत्ता है, कितने कुत्ते हैं वहां पे, एक ही कुत्ता है। अगर आप कहिएगा कि सर कुत्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप वहां पे बोल सकते हैं ये कुत्ते हैं, क्योंकि शब्दों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यह कुत्ता है, सिंगुलर का बोध कर रहा है, इसलिए इसका भी अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दिस इज अ डॉग। तब ये एकदम क्लियर होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब और सब्जेक्ट के साथ देखिए, जैसे मैं कहूं मैं एक लड़का हूं, तो मैं का अंग्रेजी आप लिखेंगे आई, ठीक है, और आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद देखिए लड़का का अंग्रेजी आप तुरंत लिखिए बॉय, अब उच्चारण कीजिए बॉय, ब, तो ब आ रहा है, क ख ग का पार्ट है इसलिए अ लग जाएगा। जैसे कोई कहे सीता एक वकील है, तो सीता इज, अब वकील का अंग्रेजी एडवोकेट मान लीजिए आप लिख दिए, एडवोकेट। एड, ए शब्द आ रहा है, एड, एडवोकेट, एड, तो अ शब्द आया है इसलिए इसके पहले क्या लगा देना है, एन। तो उच्चारण पे डिपेंड करता है एन का प्रयोग। जैसे कोई कह दे वह एक बिल्ली है, या वह बिल्ली है, तो वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट इज। बिल्ली का अंग्रेजी क्या होता है, कैट। क उच्चारण क हो रहा है इसलिए इसके पहले क्या लगा देना है, अ। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। दूसरी बात, इसमें समझने वाला और चीज होता है, जैसे यह पानी है, पानी गिन तो नहीं सकते हैं, ये ध्यान देना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये एक ग्रामर का नाउन का पोर्शन है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीख लेंगे। फिलहाल आपको इन सब का प्रैक्टिस करना है। आप इस जो मैंने ये बेसिक ट्रांसलेशन का बात किया है, तो उसमें यूज करके एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे यह एक बिल्ली है, यह एक चूहा है, इस तरह के सेंटेंस, और इसमें वर्ड मीनिंग उसके दे दिए हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है कि आप वर्ड मीनिंग पे भी कमांड बना सकते हैं वहाँ से, है ना। छोटे छोटे किसी भी क्लास के आप हैं, किसी भी क्लास के हैं, एकदम आपको कुछ नहीं आता है तो मेरे वीडियोस को शुरू से स्टार्ट करके देखना चालू कीजिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं उसको देखूंगा कहाँ पे दिक्कत है, तो फिर अगले वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊँ, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको एन का प्रयोग समझ में आया। आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर मेरा वीडियोस और मेरा ये वर्क आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन पर जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे पुश करें ताकि सारे वीडियोस आपके पास पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं फिर एक शानदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।